प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुमित कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का जो वैकेंसी आने वाली है उसका प्रारूप क्या होगा और सिलेबस क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे विद्यार्थियों का, बहुत सारे साथियों का जो कमेंट था कि सर सिलेबस क्या होगा और प्रारूप क्या होगा, तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या प्रारूप है, कितना स्टेज का एग्ज़ाम है, क्या सिलेबस है। तो हम देर ना करेंगे, जल्द से जल्द आपको ये सारे कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा इसका प्रारूप क्या होगा। तो आइए हम बात करेंगे। ये जो है बिहार एसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसके तहत आपको ये वैकेंसी आने वाली है जिसका नाम होगा अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। और ये जो पदों की संख्या है 682 के आसपास है, या एग्जैक्ट यही आ सकती है जैसा कि पहले ही आपको बता चुके थे, है ना। तो इसमें अब हमको ये देखना है कि परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा और पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम में, है ना, जिसको हम लोग सिलेबस भी बोल सकते हैं कि सिलेबस क्या है। तो इन सारे बिंदु पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे की बात को बताएंगे। तो आइए हम देखना चाहेंगे कि सबसे पहले परीक्षा का प्रारूप क्या है। तो परीक्षा का जो प्रारूप है ये दो टाइप का, दो इसका प्रारूप है, दो एग्जाम है। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा जिसको हम बोलेंगे मुख्य परीक्षा, जिसको आप बोल सकते हैं पेटी एंड मेंस, पेटी के रूप में और मेंस के रूप में। अब आइए वन बाई वन हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें होगा क्या। तो होगा ये कि बहु वैकल्पिक, दैट मीन्स वस्तुनिष्ठ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रश्नों की संख्या 150 होगा और प्रत्येक करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 4 अंक मिलेंगे और गलत पे 1 अंक मिलेंगे, जो आपको बिहार एसएससी जो सीजीएल होता है उसी का पैटर्न है, उसी का यह पैटर्न है जो स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 150, सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर यदि आपका हुआ तो 1 अंक की कटौती की जाएगी, दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग होगा। और इसका जो अवधि होगा एग्जाम का वो 2 घंटा 15 मिनट का होगा। और आपका लिखित परीक्षा में जो भाषा का माध्यम चूज करिएगा वो हिंदी या अंग्रेजी हो सकता है। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होती है या फिर कोई डिफिकल्टी आती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। ये सभी एग्जाम में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रारूप जो है पेटी और मेंस का है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का डिस्कशन है। प्रश्नों की संख्या आपको पता है, ये जो हम प्रारूप अभी बताए हैं ये आपको पेटी का है और मेंस में क्या होगा कुछ ही देरों में हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम लोग वन बाय वन पे डिस्कशन करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। तो आइए हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है ना। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें पाठ्यक्रम में है क्या, पाठ्यक्रम में क्या है। तो 3 खंड से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। खंड क ख ग, मतलब बोल सकते हो ए बी सी। ए में जो है समान अध्ययन है और बी में जो है समान विज्ञान एवं गणित है और सी में मानसिक क्षमता की जांच है। दैट मीन्स बोल सकते हो जीके जीएस, है ना, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो ये 3 टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आमतौर पे आपका 12th लेवल का एसएससी हो, जो बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, या ग्रेजुएट लेवल का एसएससी हो, यही आपका पैटर्न होता है, यही पूछा जाता है। अब आइए इसमें हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कि प्रत्येक खंड में क्या क्या होंगे। तो जो खंड आपका क है, जिसको समान अध्ययन बोलते हो, समान अध्ययन खंड क में है, इसमें आप देखेंगे कि इसको भी 2 डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट में क्या है, समसामयिकी विषय है और सेकंड खंड में है जो है खंड क को 2 डिवीजन किया गया है। फर्स्ट में समसामयिकी जिसको बोल सकते हो करेंट अफेयर, और सेकंड जो है भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत और उसके पड़ोसी देश। अब हम इसमें वारी वारी से देखेंगे कि
उसमें और क्या है पढ़ने को, समसामयिकी में क्या है पढ़ने को। तो आपके सामने एक लिस्ट आ गया होगा, यहाँ पर गौर से देखेंगे कि समसामयिकी विषय में कौन कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक को भी आपके सामने हम रख दिए हैं, इसको बारीकी से देखेंगे। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। ये आपको हो गया समसामयिक, जिसको आप लोग करंट अफेयर बोलते हो, करंट अफेयर बोलते हो। सेकंड जो आपका भारत और उसके पड़ोसी देश, इसमें कौन कौन सा टॉपिक या इसमें क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, जो सिलेबस में है वो आपके सामने है। पड़ोसी देशों का इतिहास के बारे में, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं। ये प्रमुख से ये टॉपिक आपको दिया गया है, किसमें दिया गया है, तो भारत और उसके पड़ोसी देश, ये दोनों टॉपिक मिला करके आपको समान अध्ययन बताया गया है। यानी समान अध्ययन में दो टॉपिक हो गए, एक करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा और एक आपको जो स्टैटिक जीके, हम लोग जीके को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक डायनेमिक एक स्टैटिक। स्टैटिक जो ये वाली स्टैटिक हम लोग बोल सकते हैं, और समसामयिक वो हम लोग डायनेमिक बोलते हैं, डेली वो चेंज होते रहता है ना, जिसको हम लोग करंट अफेयर भी बोलते हैं। और इसी में और कुछ पार्ट बच गया है, वो है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश के राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। है ना, बिहार है तो बिहार से कुछ तो क्वेश्चन रहना बनता ही है ना। तो कुछ बिहार का भी क्वेश्चन उसमें आएगा, जिसको हम लोग बिहार का जीके बोलते हैं। तो ये आपका प्रमुखता से आपको सिलेबस दिया गया है, किसका, तो समान अध्ययन का, किसका, समान अध्ययन का। अब हम आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे तो समान विज्ञान एवं गणित जो खंड ख है ना, ख में आपको क्या पूछेगा, समान विज्ञान पूछेगा और क्या पूछेगा, गणित पूछेगा। अब इसमें हम बारी बारी से देखेंगे इसमें है क्या। तो समान विज्ञान में जो है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल, और ये जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो 10th स्तर का होगा। साइंस जो होगा वो 10th स्तर का होगा, और मैथमेटिक्स भी जो होगा वो 10th स्तर का होगा। मैथमेटिक्स में क्या है आपको पढ़ने को, तो मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपके सामने है। ये टॉपिक्स हो सकते हैं, यही रहेंगे, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन होगा, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि। ये प्रायः आप जब कंपटीशन का तैयारी करते होंगे तो यही सारे आपको पढ़ने को मुख्यतः मिलता होगा। और इसमें चैप्टर है, बट आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो यही चीज है। जब आपका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा आप एक एक चीज बारीकी से देखेंगे, आपको हूबहू मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे, है ना, कहना है कि ये ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा था या गलत बोल रहा था। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, है ना। अब आते हैं ग में। ग में जो है मानसिक क्षमता जांच, दैट मीन्स रीजनिंग। रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक हो सकते हैं, ये सारे टॉपिक हैं। शाब्दिक, है ना, इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसमें जो प्रमुख घटक है सदस्य है ना, समानता एवं भिन्नता है, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, ये सारे टॉपिक्स हैं। दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या का श्रृंखला यानी कि सीरीज, नंबर का जो सीरीज होता है, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। ये पूर्णतः सिलेबस है, रीजनिंग का है। आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। बहुत आप लोग व्याकुल थे, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर सिलेबस क्या है वो हमें बताइए। तो आज हम प्रयास किए हैं कि आपको ये सिलेबस बता ही दें। आगे चलेंगे और बात करेंगे हम लोग कि आगे और क्या है। तो ये अभी तक हम लोग जो चर्चा किए वो चर्चा हम लोग किए क्या, तो प्रारंभिक परीक्षा का। अब बात करेंगे मुख्य परीक्षा का। किसकी बात करेंगे, मुख्य परीक्षा का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा मुख्य परीक्षा में क्या होगा। मुख्य परीक्षा में क्या होगा, तो ये जो है इसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम में क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। कितने पत्र होंगे, 2। एक में आपको हिंदी होगा, एक में क्या होगा, हिंदी होगा, और हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होगा।
क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब आपको 30% मार्क्स लाने होंगे या इससे एभव, तभी जाकर के आपको पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 कहने का मतलब हो गया ये 2 पत्र होंगे, एक में आपका हिंदी होगा, जो परीक्षार्थी इसमें 30% अंक लाएंगे, है ना, या उससे अधिक लाएंगे, उन्हीं का दूसरा पत्र का मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। पीटी परीक्षा में आप क्वालिफाई करेंगे, मेंस परीक्षा में आना है, वहां पर आपको हिंदी से पहले भेंट होगा, मुलाकात होगा। हिंदी में आप क्वालिफाई करेंगे तब जाकर के इसका पेपर 2 मिलेगा। पेपर 2 में क्या है, जिसको हम लोग द्वितीय पत्र बोल रहे हैं, द्वितीय पत्र में आपको बस यही शामिल है, जो आप इसको पीटी में पढ़ चुके हैं वही चीज फिर आपको मुलाकात होगा मेंस में, है ना। इसमें 3 घटक आएंगे, है ना। कौन कौन से घटक आएंगे, तो वही बात है, समान अध्ययन है, समान विज्ञान एवं गणित है, और मानसिक क्षमता की जांच होगी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। तो आपको बहुत अच्छे तरीका से पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, प्रारूप भी समझ में आ गया होगा। और किन्हीं को यदि किसी भी चीज का क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, हम प्रयास करेंगे कि आपके एक एक चीज को हम उसका जवाब दे। बहुत सारे विद्यार्थी का जवाब है ना, बहुत सारे विद्यार्थी का सवाल भी है, इन सारे सवालों को हम जवाब जरूर देने का प्रयास करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा और ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कुछ दिन इंतजार करेंगे, बहुत जल्द एसएससी के थ्रू ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में या फिर अगले इन्फॉर्मेशन में आपको और कुछ हम बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।